इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। जी, तो हमारे जो श्रोता फेसबुक पेज से जुड़ गए हैं उन्होंने अपनी बातें लिखना शुरू कर दिया है, लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़ पाए उन्हें हम बता दें कि आप www.facebook.com/vbs मुंबई पर जाकर अपनी बात हमें लिख सकते हैं, विविध भारती के पेज से जुड़ सकते हैं। और यकीन मानिए हम अपने नए श्रोताओं का भी इंतजार करते हैं बेसब्री के साथ कि नए से नए श्रोता इस कार्यक्रम के जरिए अपनी बात हम तक पहुंचाएं। लेकिन इसके लिए आपको विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाना होगा। www.facebook.com/vbs मुंबई पर जाकर आप अपने संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आज जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो श्रोता फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने हमारी क्या कहना चाहिए विविध भारती की जो गीत माला है वो देख तो लिए फिल्मों के नाम, लेकिन शायद वो समझ नहीं पाए कि आज की थीम क्या है ना? तो बताइए, आप हार गए यानी मैं जीत गई, ये बताइएगा। और चलिए मैं आपको बता देती हूँ आज की फिल्में कौन सी हैं। जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें नहीं पता है कि आज हमने विविध भारती की गीतमाला में कौन सी फिल्मों को चुना है। हम आपको बता देते हैं आज की फिल्में हैं 1949 की बरसात, 1957 यानी 1957 की पेइंग गेस्ट, 1968 की शिकार, 1963 की दिल ही तो है, 1967 की पालकी, 1957 की भाभी, 1960 की चौधरी का चांद, 1958 की फिल्म है अदालत, साधना 1958 में आई थी, और 1958 की ही एक और फिल्म है हावड़ा ब्रिज, और 1992 यानी 1992 की एक फिल्म है महबूब मेरे महबूब। तो आज हमने इन फिल्मों से सजाई है विविध भारती की ये गीतमाला आप सभी के लिए। चलिए आप हमें बताएंगे जरूर कि आज की थीम क्या है, लेकिन हम खुद ही बता देते हैं। आज की थीम है बहुत ही प्यारी थीम, यानी आंचल, चुनरी, दुपट्टा, नकाब, पर्दा। हाँ, यही। हाँ, आपने देखा होगा फिल्मों में कई बार बहुत सारे गीत हमारे गीतकारों ने लिखे हैं। कभी इसे आंचल के नाम से पुकारा है, कहीं इसे चुनरी के नाम से कहा है, कहीं नकाब के रूप में पेश किया है, तो कहीं दुपट्टे के रूप में, और कहीं पर्दा है यानी पर्दे के रूप में हमारे सामने रखा है ना? तो आपने ये भी देखा होगा जो हमारे श्रोता वर्ग हैं कि दुपट्टा जो है एक बहुत ही खूबसूरत परिधान है ना? चुनरी कह लें उसे, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये बड़ा ही खूबसूरत परिधान है जो किसी नारी की शर्मो हया का एक आवरण है। और रंग बिरंगे दुपट्टे में लिपटी, इठलाती, मदमाती, इतराती कोई नायिका किसी का भी दिल जो है छीन लेती है। भारतीय अगर परिधानों में हम बात करें, स्त्री की सुंदरता का प्रतीक माना जाता है हमारा ये दुपट्टा, है ना? और उसके 16 श्रृंगार में शामिल होता है ये रंग बिरंगा दुपट्टा, जिसे हम चुनरी के नाम से भी जानते हैं। तो उसके सम्मान का प्रतीक भी माना गया है ये दुपट्टा। जब ये दुपट्टा पहनकर कोई गोरी निकलती है श्रोताओं, तो लगता है जैसे किसी चितेरे ने रंगों के छींटों में कैनवास से रंग दिया हो, असीम सौंदर्य भर दिया हो। कितने रंग बिरंगे दुपट्टे आज बाजार में हमें देखने को मिलते हैं। कोई शिफॉन का, कोई कॉटन का, कोई मलमल का, कोई सिल्क का, न जाने कितने तरह के दुपट्टों से रंगा होता है ये बाजार। और भारतीय परिधानों में जहां इस दुपट्टे का बहुत ही महत्व है, वहीं अगर पुरानी भारतीय फिल्मों में इसका जमकर प्रयोग हुआ है अगर हम देखते हैं, तो आपने माना होगा कि किसी भी पुरानी पारिवारिक फिल्म को आप देख लें, खूबसूरत नायिका के शरीर में लिपटा हुआ प्यारा सा दुपट्टा उसके सौंदर्य में चार चांद लगा देता है, और साथ ही फिल्म के नायक का दिल भी जीत लेता है। और नायक ही क्यों किसी गाने में दौड़ती नायिका का दुपट्टा जब नायक बार बार पकड़ने की कोशिश करता है, तो हम जो दर्शक हैं वो भी उसे पकड़ने को आतुर हो जाते हैं, है ना? इस तरह की फीलिंग्स आती हैं उस दुपट्टे को उड़ता हुआ, हवा में उड़ता हुआ देखकर। तो आज लाल, पीले, हरे, नीले इस दुपट्टे पर हम बात करने वाले हैं विविध भारती की इस गीतमाला में। आप भी बताइएगा, मैं बहुत सारे प्रश्न आपसे करने वाली हूँ। बहुत सारे नहीं, डरिए मत, 2 ही प्रश्न आपसे करूंगी और इस विषय पर बात भी करूंगी। कार्यक्रम का ये है पहला गीत, आशा भोसले की आवाज है, फिल्म का नाम है शिकार, हसरत जयपुरी की रचना है, शंकर जयकिशन की धुन।
ये आवाज़ें आशा भोसले और सखियों की थी। फिल्म का नाम था शिकार। तो आज हम बात कर रहे हैं दुपट्टे की, चुनरी की यानी बहुत ही खूबसूरत परिधान की, है ना। और हम बात कर रहे थे कि फिल्मी पर्दे पर नायिका को जब इसमें लिपटा हुआ दिखाया जाता है तो हमें बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। और देखिए ना कि लाल, पीले, हरे, नीले इस दुपट्टे पर हमारे शायर, हमारे गीतकार, हमारे कवि भी फिदा हो गए और इस दुपट्टे को उन्होंने हर रूप में, हर तरीके से अपने गीतों में उतारा। और वहीं जो हमारे फिल्म के निर्माता और निर्देशक है, उन्होंने इसे जो है फिल्मी कैनवास पर उतारा, फिल्मी पर्दे पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे सामने रखा। तो कभी इसे उन्होंने आंचल कहा, कभी चुनरी कहा, कभी नकाब कहा, कभी पर्दा कहा, कभी दुपट्टा कहा। और हंसती, खिलखिलाती, चुलबुलाती कोई नायिका जब अपने दुपट्टे को हवा में लहराती निकलती तो दीवानों की आह निकल जाती थी, है ना। बताइए, आप जब पिक्चर हॉल में बैठते थे और कोई ऐसा गीत आपके सामने आता था तो क्या कहते थे आप लोग? बिल्कुल ऐसा ही होता था ना कि वाह क्या बात है। तो भारतीय चित्रपट पर जहां पहले मन की उन्मुक्त उड़ान दुपट्टे को उड़ाता हुआ दिखाकर समझा दी जाती थी, वहीं किसी संवाद को बोलते समय या गीत का मुखड़ा गाते समय यदि नायक नायिका के दुपट्टे का कोना मात्र भी कोना छू लेता था तो मानो पूरा परिदृश्य ही बदल जाता था श्रोताओं। और ये वो दृश्य होता था जब नायक और नायिका प्रेम की पराकाष्ठा को छूते थे। आज तो हम फिल्में देखते हैं तो क्या कहें, लेकिन उस वक्त अगर नायक ने नायिका की उंगली को, नायिका की चुनरी के कोने को भी मात्र छू लिया तो बड़ा खूबसूरत दृश्य होता था, प्रेम की पराकाष्ठा मानी जाती थी। तो आज अगर हम देखें तो इस दुपट्टे का महत्व थोड़ा घट गया है। आज फिल्मों में भी और आम जीवन में भी दुपट्टा जो संस्कृति है थोड़ा गायब हो गई है। तो आज मानो लड़कियों ने जैसे लजाना, शर्माना, मुस्कुराना या एक कहते हैं ना कि शर्मिलापन खत्म हो गया है। और परिधानों की दुनिया में मानो असीम सौंदर्य जो था वो भी थोड़ा खत्म हो गया है, क्योंकि दुपट्टे का इस्तेमाल कम होने लगा है, चुनरी का इस्तेमाल कम होने लगा है। खास मौकों पर ही हम इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। और आज नायिका ने हवा की तरह उस दुपट्टे को तन से उड़ा भी दिया है फिल्मी पर्दे पर, है ना। तो आज दर्शक भी किसी नायिका को दुपट्टे में लिपटा हुआ देखना चाहते हैं या नहीं, ये तो आप ही बता सकते हैं। और शायद प्रेम के मायने बदल गए हैं, हम ऐसा सोच सकते हैं। सौंदर्य के अर्थ बदल गए हैं, शर्मो हया के मतलब बदल गए हैं और प्रेम थोड़ा खुला हो गया है। क्यों, आप क्या कहते हैं बताइएगा। आइए सुनते हैं ये गीत। आप क्या मानते हैं कि वो नैसर्गिक सौंदर्य आपको लुभाता था या आज का ये जो परिदृश्य है वो आपको लुभाता है? अगला गीत सुन लेते हैं, उसके बाद आप सबके विचार में आमंत्रित करूंगी जो आपने लिखे हैं। शंकर जयकिशन का संगीत है, रमेश शास्त्री की रचना है, लता मंगेशकर की आवाज है। फिल्म का नाम है बरसात। वही गीत जिसे सुनकर हम थिरक उठते थे। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी इधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी
लग रहा था कि हमारे श्रोता जो हैं नहीं पहचान पाए हैं आज की थीम क्या है, लेकिन मुझे पढ़ने में आया है कि हमारे श्रोता पहचान गए हैं, यानी कि आप जीत गए हैं, है ना? मुझे लग रहा था कि आज मैं जीत गई हूँ। अच्छी बात है, हमारे श्रोता इतना ध्यान रखते हैं, हर चीज का इतना नॉलेज रखते हैं, ये खुशी की बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो गीतमाला के माध्यम से नारी के परिधानों की बात होने वाली है। पर्दा, आंचल, चुनरी, दुपट्टा, ये सब नारी की लज्जा और सम्मान के प्रतीक हैं। इन्हीं से वो अपनी अस्मिता की रक्षा करती है। ये सब मिलकर लक्ष्मण रेखा का काम करते हैं। इन्हीं परिधानों के कारण एक सामान्य से दिखने वाली स्त्री भी विशिष्ट लगने लगती है। हवा में उड़ता जाए मोरा, छोड़ दो आंचल, बहुत सारे गानों का आपने जिक्र किया है और लिखा है कि आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगेगा। शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने इतनी गहराई से अपनी पैनी दृष्टि से पहचान लिया कि आज विविध भारती की गीतमाला की थीम क्या है। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि नमस्कार मंदाकिनी जी, आज की गीतमाला चुनरी दुपट्टा चुन्नी की थीम है, बहुत अच्छी है और हम सुनेंगे। वहीं एक श्रोता ने कहा है आज सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। गीतमाला में मोती की प्यारी सी माला में हम सभी श्रोतागण एक होने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल, आप हमेशा हमारे साथ हैं और ये जो माला हम पिरोते हैं उसमें आप सभी हमारे मोती के रूप में होते हैं। एक श्रोता कह रही है कि 1949 की कालजयी फिल्म बरसात राज कपूर के सपनों की फिल्म थी, सिनेमाई सफर की आधारशिला थी, जिसने हिंदी सिनेमा को नरगिस राज की अमर जोड़ी, शंकर जयकिशन का भावपूर्ण संगीत और आरके स्टूडियो का प्रतीक चिन्ह दिया। प्रकृति और प्रेम के मिलन को संगीत, छायांकन और भावनाओं के सूक्ष्म चित्रण से रचकर कपूर ने मानवीय संवेदनाओं को एक नया आयाम प्रदान किया। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि आज सभी कार्यक्रम में आपका स्वागत है, बहुत ही थीम के बारे में सोचा है। आज गीतमाला में थीम या विषय पर न सोचते हुए, अच्छा नहीं सोचते हुए, सिर्फ सुनने में ही दिलचस्पी है, क्योंकि आज की फिल्मों की जो सूची है उसके गाने उस दौर में भी सदाबहार थे और आज भी सदाबहार हैं और आगे भी सदाबहार रहेंगे। भारतीय फिल्म संगीत के सुवर्ण युग ने संगीत प्रेमियों को दीवाना बना दिया था। इन फिल्मों को अपने सुमधुर और कर्णप्रिय संगीत के लिए बार बार देखने को मन करता है और अभी ये फिल्में टीवी पर भी हम देख सकते हैं। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि मंदाकिनी जी, आपने पिछली बार तो हम सभी श्रोताओं को ट्रेन की सैर कराई थी, आज कहाँ लेकर जाने वाली हैं? आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत दुनिया में ले जा रही हूँ। आप समझ गए होंगे वो कौन सी दुनिया है। और वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि सबसे पहला नाम फिल्म बरसात का है। आज कौन से गीत पुष्प की बरसात होगी, इसका तो अंदाजा लगाने के लिए पेइंग गेस्ट नूतन और देवानंद से पूछा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उल्टे शिकार करने को आए, शिकार होके चले, ऐसी अवस्था हो गई। फिर सोचा दिल ही तो है, तो पालकी में भाभी को बिठाकर चौधरी का चांद देखने चलेंगे। फिर सामने अदालत दिखाई दी, अदालत के पास साधना को देखकर मेरे महबूब की याद आई। मेरे महबूब में क्या नहीं, कहीं आज की गीतमाला का विषय इन सभी बातों से तो नहीं? ये जानने के लिए कीजिए इंतजार। बिल्कुल, हाँ, इन सभी बातों का तो आज थीम नहीं रखी अपने, लेकिन आपने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी बात रखी है। तो आज के प्रश्न आप नोट कर लें, सवाल हमारे और जवाब आपके। अच्छा, आप अपनी कल्पना से बताइएगा। मान लीजिए आप किसी फिल्म के निर्माता हैं, आप किसी फिल्म के निर्देशक हैं, तो फिल्मी पर्दे पर नायिका के इस दुपट्टे या चुनरी को आप किस अर्थ में पेश करते? अगर आप होते तो किस अर्थ में पेश किया गया है, ये अगर बताना चाहते हैं तो बताइए कि किसी भी फिल्म में अगर नायिका दुपट्टे को लेकर दौड़ रही है, दुपट्टा उड़ रहा है, चुनरी उड़ रही है ना, किसी भी तरीके से इस सीन को दर्शाया जा रहा है तो किस अर्थ में पेश किया जाता है। लेकिन अगर आप वो नहीं बता पा रहे तो ये बताइएगा, आप अगर फिल्म के डायरेक्टर होते तो इस बात को, इस दृश्य को कैसे फिल्माते, उसके मायने क्या होते? कठिन नहीं है सवाल, सिर्फ आपकी कल्पना का है जवाब कि आप क्या सोचते हैं। और हमारा दूसरा सवाल ये है कि आपको आप बताइए कि क्या आज सौंदर्य के अर्थ बदल गए हैं? जैसा कि मैंने अभी कहा था अपनी बातचीत में, आपको नैसर्गिक सौंदर्य पसंद है या लिपा पुता सौंदर्य? जी, तो इसके साथ ही हम ये भी जानना चाहते हैं, आपको किस फिल्म की कौन सी नायिका दुपट्टे में लिपटी अच्छी लगी अपनी नैसर्गिक सौंदर्य के साथ, या नई फिल्मों में भी कोई नायिका आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन ये जरूर बताइएगा कि नैसर्गिक सौंदर्य आपको लुभाता है या वो लिपा पुता सौंदर्य। आपके जवाब हमको मिले तब तक हम आपको सुनवाते हैं अगला गीत। रोशन का संगीत है, साहिर लुधियानवी की रचना, मन्ना डे और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है दिल ही तो है, एक शास्त्रीय रचना है ये।
लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। चुनरिया कोरे बदल सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। सब वचन विदा के खो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन विदा के खो गई मैं ससुराल में आके। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। dim tanana dirgatanum tanadere nadim tanana dirgatanum tadere nadim tanana dirgatanum tadere nadim nadere dere tanadere tanatum dirgatare tare dani dim tanana nadir dir dani 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 dim tanana dirgatanum tanadere nadim tanana dirgatanum tadere na सब ससुर न 3 ग्राम बंसी बाजे रेत तनि तनि निदनि ददा पपा मग माधा गम मगर सा धादा कृता चरण धरन धरत पाग परत नहीं परन झर झन के छन नन 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 नादर दीन तनु
तुम नन नन तन तन नदीम तन नदिरतानु तान नदेरे नदीम तन नदिरतानु तदेरे नदीम तन नदिरतानु तुम नदीम तन नदीम तन नदीम तन तुम तन नदीम तुम तन तुम तन दीम तन नदिरतानु तन नदेरे नदीम तन नदिरतानु तन नदेरे नदीम तन नदिरतानु तन नदेरे नदीम तन नदिरतानु तदेरे नदीम तन नदिरतानु दिलता दिलता। हमारे श्रोता का कहना है कि अलग अलग संगीतकारों के गीतों से और मंदाकिनी जोशी जी की आवाज से सजेगी आज की गीतमाला। हमें तो अच्छा लगेगा आज के गीत सुनकर। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि मंदाकिनी जी आपकी जीत में ही हमारी जीत है। अरे बिल्कुल, और हमारे श्रोताओं की जीत में ही मुझे अपनी जीत लगती है ना। और एक श्रोता कहते हैं कि आज की थीम जो भी हो, पर्दे पर फिल्माए गए गीत जो भी होंगे, लेकिन ये गाने आज बहुत अच्छे लगेंगे, ऐसा हम मानते हैं। वहीं एक श्रोता का लिखना है कि वो हवाओं में दुपट्टा लहराकर चली जाती है, वो अरमानों के चिराग जलाकर चली जाती है, मैं लाख कोशिशें करके नाकाम हो जाता हूँ, वो हर राज सीने में छुपाकर चली जाती है। यहाँ दुपट्टे ने पर्दे का रूप ले लिया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे एक श्रोता ने कहा भी कि भी आपने शुरुआत तो पर्दे में रहने दो से सुनाइए, आप बात कर रहे हैं दुपट्टे की, तो आप देखिए किसी धर्म विशेष और इस सब बातों में मत जाइए। हमारा उद्देश्य है कि एक ऐसा वस्त्र जिस पर हम सभी गर्व करते हैं, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, वो कोई भी पहने, किसी भी रूप में पहने, वो आखिर हमारी संस्कृति से, हमारी अस्मिता से जुड़ा है, उस पर हम बात करना चाह रहे हैं। तो ठीक है, फिल्मों में किसी चीज को अलग अर्थ में फिल्माया गया होगा, किसी और तरीके से फिल्माया गया होगा, लेकिन उसका मूल भाव क्या है? हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं के अस्मिता की रक्षा करने वाला वो वस्त्र, जैसे हम दुपट्टा, नकाब, है ना, चुनरी, किसी भी अर्थ में ले सकते हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मंदाकिनी जी आपकी जीत में ही हमारी जीत है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और एक श्रोता ने कहा है कि दुपट्टा वो नाजुक धागों का जाल, वो मायावी संसार की तरह बहता उतरता है। कल्पना कीजिए वो दुपट्टा जो सुबह की ओस से भीगा आंगन में लेटी बच्चे के मुंह पर छाया डालता है। वाह, क्या बात है। ममता का पर्याय, या फिर वो रंग बिरंगा दुपट्टा जो विवाह के मंडप में वर वधू के बीच लहराता है, प्रेम की पवित्र डोर बुनता हुआ साहित्य की गहराइयों में उतरे तो आंचल ही तो है वो राधा का वस्त्र जो कृष्ण की बंसी की तान पर उड़ान भरता है, या मीरा का आंचल जो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। कबीर के दोहे में वो ओढ़नी बनकर आत्मा को ढकता है, और प्रेमचंद की कहानियों में गरीब नारी का संघर्ष धारण करता है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर लिखा है आपने, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मैं विविध भारती की गीतमाला का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और ये कार्यक्रम मुझे हमेशा बहुत खुशी देता है। एक श्रोता कहते हैं कि आज की फिल्में तो बहुत जबरदस्त हैं, लिहाजा मेलोडियस गीतों की भरमार रहेगी। थीम का तो पता नहीं, पर हम आनंद जरूर लेंगे। एक श्रोता का लिखना है कि आज का विषय है दुपट्टा और पहला गाना, हाँ वही पर्दे का, जैसा कि आपने कहा, तो अब आपको हमारा जवाब तो मिल ही गया होगा। एक श्रोता कहते हैं कि आंचल यानी माँ की ममता, वात्सल्य, अपनापन दिखाता है। दुपट्टा, चुनरी, स्त्री की लज्जा, अल्हड़पन, प्यार के कोमल भाव और जवानी को छिपाता है। पर्दा, नकाब, रहस्य, डर, मजबूरी, उत्सुकता और विवशता को ढक लेता है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज की गीतमाला कार्यक्रम में देरी से जुड़ रहा हूँ, इसलिए फिल्मों की सूची देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ जो भी हो, फिल्मों के नाम देखकर तो मैं कह सकता हूँ कि एक से बढ़कर एक गाने सुनने को मिलेंगे। सब कुछ एक तरफ रखकर हम गानों को सुनना शुरू करते हैं। तो अब आपने अगर देरी से रेडियो सेट ऑन किया है तो हम आपको अपने सवाल बता दें। हमारा पहला सवाल था कि फिल्मी पर्दे पर नायिका के इस दुपट्टे या चुनरी को किस अर्थ में पेश किया जाता है किसी भी निर्देशक के द्वारा। अगर आप फिल्म के निर्देशक होंगे तो इस दृश्य को किस रूप में फिल्माना चाहेंगे। वहीं हमारा दूसरा सवाल है कि क्या आपको नैसर्गिक सौंदर्य पसंद है आज भी, या लिपा पुता सौंदर्य पसंद करते हैं आप भी। और हाँ, आपको किस फिल्म की कौन सी नायिका दुपट्टे में लिपटी हुई अच्छी लगी।
आई सुनते हैं मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण की रचना, आशा भोसले और गीता दत्त की आवाजें। फिल्म का नाम अदालत। हमारे श्रोता बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी बात कह रहे हैं, हमारे सवालों के जवाब भी देने शुरू हो गए हैं। फिलहाल एक श्रोता का कहना है कि आज की गीतमाला वाकई बहुत ही सुंदर है। दुपट्टा मुझे बेहद पसंद है। मैं मानता हूं कि सूट चाहे जैसा भी हो, लेकिन उस पर सुंदर दुपट्टा ले लिया जाए तो पहनने वाले की खूबसूरती और निखर आती है। मुझे आर्ट में रुचि है और कुदरत की कृपा से मुझे कला मिली है, तो कभी कभी पत्नी और बेटी के लिए डिजाइनर दुपट्टा, जिसमें कभी हैंड पेंटिंग, पंच वर्क या अलग अलग कट पीस को जोड़कर डिजाइन बना देता हूं तो उन्हें खुशी मिलती है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात, क्योंकि अलग अलग तरह की आजकल जो है दुपट्टा आने लगे हैं, चुनरियां आने लगी हैं, जिसमें कई तरह के डिजाइन, कई तरह की आर्ट हमें देखने को मिलती है। वहीं एक श्रोता कहता है कि दोस्तों, दुपट्टे की कीमत कितनी भी हो, 100 या 150, लेकिन जब उसे माँ, बेटी या कोई महिला सर पे ओढ़ ले तो इज्जत के तौर पर वो लाखों करोड़ों से भी ज्यादा की हो जाती है। वहीं एक श्रोता ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी बात रखी है। आप लिखते हैं कि दुपट्टा सिर्फ नारियों को श्रृंगार ही नहीं, भारतीय समाज में देवियों पर भी चढ़ाया जाता है। मां नर्मदा जी को हम प्रतिवर्ष नर्मदा जयंती पर चुनरी भेंट करते हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि बरसात आज भी होती है, मगर अब भीगने वाला कोई नहीं, दिल ही तो है पर अब धड़कने वाला नहीं।
सिर्फ एक पुराना जख्म है। पेइंग गेस्ट था मेरी जिंदगी में, वक्त पूरा हुआ तो खामोशी से निकाल दिया गया। इश्क शिकार बनाता रहा और मैं हर बार खुद ही कटघरे में खड़ा रहा, एक बेआवाज अदालत में। चौदहवीं का चांद निकला तो समझ आया कि रोशनी सबके हिस्से नहीं आती। हावड़ा ब्रिज पर खड़े होकर मैंने तुझे जाते देखा और लौटते हुए खुद को कहीं छोड़ आया। क्या बात है, पालकी में बैठकर तू चली गई, साधना भी छूट गई, भाभी भी, अपनापन दूर हो गया। अब हर शाम मेरे महबूब का नाम लेकर खामोशी रोती है और मैं सिर्फ सुनता हूँ। अरे बहुत अच्छे कवि हैं आप, अपनी इस कविता को लगातार लिखते रहिएगा, बहुत अच्छा लिख रहे हैं आप। एक श्रोता कह रहे हैं कि मंदाकिनी जी आपकी प्यारी मुस्कान हमें अच्छी लगती है, कार्यक्रम रंगारंग होता है, मन भावन होता है, गीतों की बौछार होगी और आप कमेंट पढ़ेंगी तो मेरा दिल भी गदगद होगा। सच कहूं तो आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है, शुक्रिया, मेहरबानी। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की गीत माला में, मोती की प्यारी सी माला में हम सभी श्रोता एक हो जाएंगे। वहीं एक श्रोता का कहना है कि आज के कार्यक्रम को हम सुनना चाह रहे हैं, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम लेकर आप आई हैं और गीतमाला फिल्म की सूची और विषय पर न जाते हुए हम इतना ही कह सकते हैं कि सभी फिल्में हमारे जमाने की हैं और जब प्रस्तुतकर्ता आप हैं तब क्या कहना, सोने पे सुहागा हमेशा की तरह बड़े जोश के साथ प्रस्तुति होने वाली है। तब हमारा दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा विविध भारती तो है, हर हाल में जिसने साथ दिया वो विविध भारती है। चलिए अब 1 बजने वाला है, मनभावन गीतों की बरसात होने वाली है और छोटी बहना मंदाकिनी जी का गर्मजोशी से हम स्वागत करते हैं। क्या बात है, स्वागत तो मैं आपका करती हूँ और आप भी मेरा गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सुनते हैं एक बहुत ही पुरानी फिल्म यानी भाभी का गीत, आशा भोसले की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण की रचना है और चित्रगुप्त साहब का संगीत है। चित्रगुप्त संगीतकार जो हैं मुझे बेहद पसंद हैं। के चुनरिया लचके कमरिया, आजा सावरिया रे, रंग भरी हम
जी, तो हमारे श्रोताओं ने हमारे सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया है। चलिए आपके जवाब शामिल करते हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने अपने मन की बात लिखी है। आप लिखते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर अच्छा कि आंखों आंखों में किस गाने से दे सकता हूं, जिसे वर्मा मलिक ने लिखा और संगीत शंकर जयकिशन का था। पर्दे पर राखी ने इसे गाया, गया बचपन और आई जवानी तो चुनरी पतंग हो गई। रही बात सुंदरता की, तो नैसर्गिक सुंदरता की कोई सानी नहीं है मंदाकिनी जी। लीपा पोती तो कुछ समय के लिए ही पसंद आ सकती है, पर नैसर्गिक सुंदरता हमेशा के लिए होती है। अच्छा, आपका कहना है कि फिल्म आंखों आंखों में जो नायिका है राखी, उसमें जो गीत को फिल्माया गया उस तरह से आप अपनी कल्पना देखते हैं ना, इस तरह से आप फिल्माना चाहते थे। जो मेरा पहला सवाल था कि आप फिल्मी पर्दे पर नायिका के दुपट्टे या चुनरी को किस अर्थ में रखना चाहते हैं। बिल्कुल अच्छा कहा आपने, बहुत सुंदर जवाब है आपका। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। आजकल ये लाल दुपट्टा तो गायब हो गया है मंदाकिनी जी। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि डायरेक्टर के तौर पर मैं अपनी हीरोइन को फिल्म हेलो ब्रदर में अभिनेत्री रानी मुखर्जी का जो गीत है तेरी चुनरिया दिल ले गई में जिस तरह से चुनरी पहनाई गई है, लहराई गई है, उस दिलकश अंदाज में मैं सीन डायरेक्ट करना चाहूंगा। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आपने मंदाकिनी जी बाहरों की मंजिल फिल्म का गीत क्यों नहीं लिया, चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए, ये गीत भी शामिल कर लेते तो कितना अच्छा होता। बिल्कुल अच्छा होता, नहीं कर पाई, अगली बार कर लेंगे। कार्यक्रम तो बार बार कहीं ना कहीं से घूमकर आते ही हैं, किसी और अर्थ में इस गीत को शामिल कर लिया जाएगा। वहीं एक श्रोता का कहना है कि मैं अगर डायरेक्टर होता किसी फिल्म का तो नारी की गरिमा का ख्याल रख के सबसे पहले उसी बात को ध्यान में रखता। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि मैं अगर लिखती तो यही लिखती कि चुनरी हमारी मर्यादा का प्रतीक है, हमारी शर्म हया का हमारे में अच्छाई होनी चाहिए। हमारी शर्म हमारी आंखों में होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चुनरी आपने ओढ़ ली और आप गलत शब्द बोलकर सबका दिल दुखा दें। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आजकल तो नैसर्गिक सौंदर्य बहुत कम देखने को मिलता है, सब जगह बनावट का जलवा दिखाई देता है और हर कोई अच्छा दिखना चाहता है। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि सौंदर्य तो नैसर्गिक ही आकर्षित करने में सक्षम होता है, ये देखने वाले की मनस्थिति को अपनी ओर सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। लिपे पुते और बनावटी सौंदर्य को किसी ने कभी प्रभावित किया है क्या? वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि लीपा पोती बिल्कुल नहीं, रियल और सादगी भरा जिसमें सच्चाई हो मंदाकिनी जी, वही सौंदर्य हमें भाता है। क्या बात है, क्या बात है। वाकई सबसे बड़ी बात यह है कि सच्चाई होनी चाहिए उस इंसान में, है ना। और वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि दुपट्टा चुनरी कोई भी विषय हो, आपने किसी भी विषय का चयन किया हो और हमें हरा दिया हो तो बहनों से हारने में मजा ही आता है। क्या बात है। एक श्रोता का कहना है कि भारी एम्ब्रॉयडरी या गोटा पत्ती वाले दुपट्टे बहुत भारी और असहज होते हैं। लंबे दुपट्टे अक्सर सेट करने पड़ते हैं पहनने के लिए, जो सक्रिय जीवन शैली में बाधा डालते हैं। इसलिए चलती हुई गाड़ी या मशीनों के पास होने पर गले में फंसने का भी डर रहता है जब भी इस तरह का तो आप जब भी इस तरह का कोई भारी गोटा पत्ती वाला एम्ब्रॉयडरी वाला चुनरी या दुपट्टा कैरी करें तो आपको ध्यान तो रखना ही होगा। कई बार आपने देखा होगा, हम स्कूटी में जा रहे हैं, मोटर बाइक में जा रहे हैं और आपकी चुनरी या साड़ी का पल्लू नीचे तक लटक रहा होता है और डर होता है किसी दुर्घटना का। तो जब भी आप बैठें किसी भी वाहन में तो अपने इस दुपट्टे को संभाल कर बैठें, है ना। ये भी एक संदेश हमें मिलता है इस कार्यक्रम के जरिए। तो हमारे सवालों के जवाब आप दे रहे हैं, मैं देखती हूँ और किन किन श्रोताओं ने ये जवाब दिया है। बहुत अच्छे जवाब आपने दिए हैं। फिर मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने किस अर्थ में ये प्रश्न आपसे पूछा था। तो अब सुनते हैं रवि के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी की रचना, आशा भोसले, शमशाद बेगम और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है चौदहवीं का चांद। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। आंचल को संवारा करते हैं, आंचल को संवारा करते हैं। कुछ ऐसे नजर वाले भी है जो छुप छुप के नजारा करते हैं। कुछ ऐसे नजर वाले भी हैं जो छुप छुप के नजारा करते हैं। छुप छुप के नजारा करते हैं, छुप छुप के नजारा करते हैं। कुछ ऐसे नजर वाले भी हैं जो छुप छुप के नजारा करते हैं। शर्मा
हमारे एक श्रोता का कहना है कि आज दुपट्टे पहले जमाने में शर्माते थे, दुपट्टे से मुंह ढक लिया जाता था, वो अदा उन्हें बेहद पसंद आती है। एक लिखती है हमारी सखी कि आज प्रश्न पत्र आउट ऑफ कोर्स तो नहीं था, पर थोड़ा पेचीदा हो गया है, इसलिए हम तो गच्चा खा गए। वैसे आज आप पास हो गई हैं। बहुत खूब, बहुत बहुत प्यार आपको इतनी प्यारी बात लिखने के लिए। देखिए, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपसे हंसी मजाक भी करते हैं ताकि कार्यक्रम में एक सौहार्द बना रहे, है ना, लाइवनेस बनी रहे। हम लोग इस कार्यक्रम को नॉलेज के साथ साथ आपसी मजाक का भी, एक जो दोस्ताना मजाक होती है वो भी रखना चाहते हैं, इसलिए कुछ बातें कह दी जाती हैं, बल्कि जीत और हार की तो कोई बात होती ही नहीं है। वहीं एक हमारी सखी लिख रही है कि कितनी प्यारी प्यारी बातें, चुनरी दुपट्टे ओढ़ने की, हमें हमारी वो शादी वाली चुनरी याद आ गई जो हमने अपने हाथों से सजाई थी। चुनरी तो ली थी पर उसमें गोटा, लैस और कई चीजें हाथों से टांकी थी। हम सत्संग में बिना सिर ढके कभी नहीं बैठते, ये एक मर्यादा है जो सही, बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुंह ढक के इंसान को काम करना पड़े। शादी के बाद हमने किया, लेकिन कुछ समय तक अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वहीं एक श्रोता कहते हैं कि दुपट्टा तो इन दिनों पहचान बन गया है, जगह जगह आजकल तो पुरुष भी एक कपड़ा अपने ड्रेस के ऊपर दुपट्टे के रूप में रखते हैं और वो भी हमें अच्छा लगता है। वहीं एक श्रोता का कहना है कि आज बहुत ही प्यारे तरीके से आपने इस विषय को उठाया है। कभी ये दुपट्टा हवा में उड़कर आजादी का एहसास कराता है, तो कभी पर्दा बनकर हया का पैगाम देता है। आज तो हम इन्हीं दुपट्टों और पर्दों के पीछे छिपी यादों को टटोल रहे हैं। तो आइए अब सुनते हैं ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में कमर जलालाबादी का लिखा गीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। फिल्म का नाम हावड़ा ब्रिज। चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा, होए के दिल मेरा लूट लिया। गोरा रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा, होए के दिल मेरा लूट लिया। तेरी पगड़ी रंग बरंगी लगे मैनू चंगी के दिल मेरा, के होए के दिल मेरा लूट लिया। तेरी पगड़ी रंग बरंगी लगे मैनू चंगी के दिल मेरा, होए के दिल मेरा लूट लिया। तन तन के जाए कहाँ तू बन ठन के, गोरिये चले क्यों तन तन के जाए कहाँ तू बन ठन के। लटकली हूँ पलक माथा मेरे पटली खुवाने के दिल मेरा, बच्चे हाय हाय के दिल मेरा लूट लिया। गोरा रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा, होए होए के दिल मेरा लूट लिया। तेरी पगड़ी रंग बरंगी लगे मैनू चंगी के दिल मेरा, हाय हाय के दिल मेरा लूट लिया। जी, तो हमारी एक सखी ने जवाब बहुत सही लिखा है, जो मैंने जानना चाहा था कि आप किस अर्थ में दुपट्टे को लेते हैं, फिल्मों में फिल्माए गए। और मैंने ये भी कहा था कि मैं भी बताना चाहूंगी। एक सखी ने लिखा है कि हिंदी फिल्मों में दुपट्टा या चुनरी शब्द को दुपट्टा उड़ना या पकड़ने को रोमांस, शरारत और नायक नायिका के मिलन के प्रतीक के रूप में ज्यादा उपयोग किया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वही मैं भी कह रही थी कि गीतों में जो है दुपट्टे को प्रेम, सौंदर्य और छेड़छाड़ के रूप में दर्शाया जाता है। जब नायक और नायिका उस दुपट्टे के साथ खेलते हैं तो लगता है कि प्रेम अपने चरम रूप पर है, अपनी सौंदर्य निखर गया है और छेड़छाड़ हो रही है। मुझको सच सच कहने दे, ओ झेल छबीले छोरे डाल के जोरे के दिल मेरा, रखे थे होए के दिल मेरा लूट लिया। गोरा रंग चुन
लूट लिया तेरी पगड़ी रंग बरंगी लगे मैंने चंगी के दिल मेरा हाय हाय के दिल मेरा लूट लिया इतना बता दे ओ गोरी किसने सिखाई ये चोरी इतना बता दे ओ गोरी किसने सिखाई ये चोरी डाकू से मेरा नाता है चोरी मुझे सिखलाता है मुझे जान के भोली चोरी सिखा गया चोरी के दिल मेरा होए होए के दिल मेरा लूट लिया गोरा रंग चुनरिया कहली महतिया वाली के दिल मेरा हाय हाय के दिल मेरा लूट लिया तेरी पगड़ी रंग बरंगी लगे मैंने चंगी के दिल मेरा हाय हाय के दिल मेरा लूट लिया बलिया तो विविध भारती की गीतमाला में आज इतना ही। आप सभी श्रोताओं ने बराबर हमारा साथ दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद और आगे भी इसी तरह ये साथ बना रहेगा। इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम से यानी विविध भारती की गीतमाला से अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। फिर मिलूंगी किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। 2 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। Good afternoon. This is Akashvani and I am Naresh Magu with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says framework for interim trade agreement between India and the United States reflects growing depth, trust and dynamism between the two countries, opening new opportunities for various Indian sectors, including farmers and entrepreneurs. India and Malaysia to focus on advancing cooperation in defence, security and economic linkages during Prime Minister Modi's 2-day official visit to Malaysia beginning today. President Draupadi Murmu inaugurates Grand Tribal Cultural Festival Bastar Pandum 2026 in Jagdalpur, Chhattisgarh.
Islamic State IS claims responsibility for the deadly suicide blast at a mosque in Islamabad yesterday. BCCI announces total cash award of 7.5 crore rupees for the Indian Under-19 Men's Cricket World Cup winning team. And ICC Men's T20 World Cup 2026 takes off with the first match between Pakistan and the Netherlands in Colombo. Prime Minister Narendra Modi has termed the framework for an interim trade agreement between India and the US as great news and thanked US President Donald Trump for his personal commitment to robust ties between the two countries. In a social media post, Mr. Modi said this framework reflects the growing depth, trust and dynamism of India-US partnership. He said it strengthens Make in India by opening new opportunities for India's hard-working farmers, entrepreneurs, MSMEs, startup innovators, fishermen and more. Mr. Modi said it will generate large-scale employment for women and youngsters. The Prime Minister stated that India and the United States share a commitment to promoting innovation, and this framework will further deepen investment and technology partnerships. He added that this framework will also strengthen resilient and trusted supply chains and contribute to global growth. India and the US today announced that they've reached a framework for an interim agreement regarding reciprocal and mutually beneficial trade. Commerce and Industry Ministry shared the India-US joint statement, which said that the framework reaffirms the country's commitment to the broader US-India bilateral trade agreement negotiations. According to the joint statement, the United States will apply a reciprocal tariff rate of 18% on Indian goods. India will eliminate or reduce tariffs on all US industrial goods and a wide range of US food and agricultural products. Union Commerce Minister Piyush Goyal gives details of the framework agreement. सैंडल पर किसी पत्रकार को उनको कहते हुए सुना। मित्रों, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है, ये एक प्रकार से नई आशा, उमंग और नए संकल्प के लिए हर भारतवासी को अवसर देता है, मौके देता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला अंश अब तय किया है, उसके तहत 50% की जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के निर्यात के ऊपर अमेरिका में लगती थी, वो अब 50% से घटकर मात्र 18% लगेगी। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today said the framework for an interim agreement will realize a mutually beneficial India-US trade partnership. In a social media post, Dr. Jaishankar said the framework will ensure greater market access and opportunities for Indian exporters. He added that new vistas have opened up that will further promote Make in India. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has hailed the India-US trade interim agreement, saying that it provides full protection to Indian farmers. Whether the deal is with the European Union, the United States or any other country, it is in the interest of India's farmers and the people of the country. Major crops like wheat, maize and soya bean are fully protected. All products produced by our farmers are secure. On the contrary, these agreements will open new markets for exports. Therefore, this deal is beneficial for India's farmers and the entire nation. US Ambassador Sergio Gore has lauded President Donald Trump and Prime Minister Narendra Modi for the India-US joint statement on trade and economic cooperation. In a post on social media platform X, he acknowledged the leadership and vision of the two leaders in achieving the joint statement and termed it as a new phase in bilateral relations. Meanwhile, United States Trade Representative Ambassador Jamieson Greer has welcomed President Trump's announcement of a joint statement outlining a trade deal framework with India. He said the agreement is aimed at removing tariff and non-tariff barriers and opening India's vast market to American products.
Prime Minister Narendra Modi has departed on a two-day official visit to Malaysia. In his departure statement, the Prime Minister said that his discussions with Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim will focus on advancing cooperation in defence and security, strengthening economic and innovation linkages, and expanding collaboration in emerging areas of mutual interest. During the visit, Prime Minister Modi will attend a community event titled Salamat Datang Modi Ji in Kuala Lumpur this evening. Around 15,000 members of the Indian diaspora are expected to participate in the event. The diaspora program will be jointly addressed by Prime Minister Narendra Modi and Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, reflecting the growing warmth and depth of bilateral relations between the two countries. Highlighting the important role of the Indian community in Malaysia, the Prime Minister said that the diaspora serves as a living bridge between India and Malaysia and remains a strong pillar of their historic friendship. More in this report. Prime Minister Narendra Modi is set to arrive in Kuala Lumpur shortly and will head straight to the Mines Exhibition and Convention Centre, where he will attend a major diaspora event. I'm present at the Convention Centre and the atmosphere is already buzzing. People from all walks of life have begun arriving in large numbers, eager to listen to Prime Minister Modi. Cultural troops are making their final preparations and the excitement is clearly building. This is expected to be a massive event underlining the deep cultural connect between the Indian and Malaysian communities. As Prime Minister Modi has often said, the diaspora is a living bridge between the two countries and this gathering will be a live showcase of that bond. The diplomatic engagements, including bilateral talks with Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, are scheduled for tomorrow as part of the two-day official visit. Durgesh Padoria, Akashvani News, Kuala Lumpur. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal today said that India and Malaysia share a comprehensive strategic partnership rooted in deep historical and cultural ties. Talking about Prime Minister Narendra Modi's visit to Malaysia, Mr. Jaiswal said the visit will feature a rich agenda. He added that the visit will also give a major boost to the special partnership between the two countries. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. President Draupadi Murmu today inaugurated the Bastar Pandum Festival at Jagdalpur, the divisional headquarters of Bastar in Chhattisgarh. Addressing the program, the President said that the people of Bastar live life like a celebration. She said that through the Bastar Pandum Festival, the country and the world get a glimpse of the rich tribal culture of the Bastar region. बस्तर की सुंदरता को देखकर लगता है कि मां दंतेश्वरी ने स्वयं इसे अपने हाथों से सजाया है। यहाँ का कलाकार, यहाँ का कला, यहाँ का आर्टिस्टिक, यहाँ के कल्चर को देखने को मिला। इसीलिए ये छत्तीसगढ़ भारतवर्ष में ऐसे राज्य है जहाँ भव्यता से परिपूर्ण, संस्कृति से परिपूर्ण। The President said that the Bastar region has remained affected by the problem of Maoism for the past 4 decades. She noted that tribal communities, youth and Dalit sections of the society have suffered the most due to this. She said that decisive action taken by the central government against Maoist violence is putting an end to the atmosphere of fear, insecurity and mistrust that had prevailed in the region for years. छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में पहले माओवादी से प्रभावित लोग रहते थे और वो लोग आज आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जो लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटे हैं और सामान्य जीवन जी सके, उनके लिए अनेक विकास और कल्याणकारी योजनाएं चलाया जा रहा है। सरकार के प्रयास और इस क्षेत्र के लोगों के सहयोग के बल पर आज बस्तर में विकास का नया सूर्योदय हो रहा है। Chhattisgarh Governor Ramen Deka, Chief Minister Vishnu Dev Sai and Union Minister of State Tokhan Sahu were present at the inaugural ceremony. Under the Bastar Pandum Festival, divisional level competitions are being held till the 9th of February. During this period, more than 700 artists from 84 teams will present performances in 12 cultural disciplines. These will include tribal dances, handicrafts, traditional tribal cuisine and indigenous musical instruments. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah will arrive in Raipur this evening on a 3-day visit to Chhattisgarh. During his visit, Mr. Shah will review the internal security situation and left-wing extremism in the state and will also participate in various programs in Raipur and Jagdalpur.
6 persons were killed and 3 others were injured when a container truck rammed into a bus on the Yamuna Expressway in Uttar Pradesh this morning. The incident occurred when a bus travelling from Noida to Rasulabad in Kanpur district had halted on the expressway, and at that time a container truck struck the bus from the side and also ran over the passengers who were standing in front of the parked vehicle. Senior Superintendent of Police of Mathura, Shlok Kumar, said that 6 people died on the spot, while the injured were admitted to the district hospital and are reported to be in a serious condition. Police have registered a case and investigation is underway. Union Minister of State for Cooperation and Civil Aviation Muralidhar Mohol today urged students to work professionally in the cooperative sector to realize Prime Minister Narendra Modi's vision of prosperity through cooperation. He was speaking at the annual convocation ceremony at the Vaikunt Mehta National Institute of Cooperative Management in Pune. Mohol said that while working in the cooperative sector, it is essential not to rely solely on experience, but to adopt professional management practices and modern technology which are the need of the hour. Union Minister of State for Information and Broadcasting and Parliamentary Affairs Dr. L. Murugan has said that the Union Budget 2026-27 focuses on increasing the country's GDP, enhancing quality production, strengthening infrastructure, uplifting the poor and marginalized, empowering youth and promoting women-led development. The Islamic State IS group has claimed responsibility for the suicide blast at a mosque in the Pakistani capital Islamabad, which killed at least 31 people and wounded 170 during yesterday's Friday prayers. The Islamic State claimed responsibility for this attack in a statement on its Telegram channel. The militant group also released an image that showed the attacker holding a gun, his face covered and identified as Saifullah Ansari. The group claimed bombing is part of its ongoing campaign against what it described as ideological adversaries. This attack is being termed as the deadliest attack in Pakistan's capital since the 2008 Marriott Hotel bombing. The BCCI have announced total cash award of 7.5 crore rupees for the Under-19 Men's Cricket World Cup winning team, technical staff and the selection committee. India beat England by 100 runs to win the ICC Under-19 Men's Cricket World Cup final at the Harare Sports Club in Harare yesterday, claiming a record extending 6th Under-19 World Cup crown. The ICC Men's T20 World Cup 2026, co-hosted by India and Sri Lanka, began today. The opening match between Pakistan and the Netherlands is underway at the Sinhalese Sports Club in Colombo. The second match will be played between the West Indies and Scotland at Eden Gardens, Kolkata at 3 p.m, while defending champions India will begin their campaign later at 7 this evening, facing the United States at the iconic Wankhede Stadium in Mumbai. The month-long tournament will run until March 8, featuring 20 international teams completing across 55 matches at venues spread across both countries. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says framework for interim trade agreement between India and the US reflects growing depth, trust and dynamism between the two countries, opening new opportunities for various Indian sectors, including farmers and entrepreneurs. India and Malaysia to focus on advancing cooperation in defense, security and economic linkages during Prime Minister Modi's 2-day official visit to Malaysia beginning today. President Draupadi Murmu inaugurates Grand Tribal Cultural Festival Bastar Pandum 2026 in Jagdalpur, Chhattisgarh. Islamic State IS claims responsibility for the deadly suicide blast at a mosque in Islamabad yesterday. BCCI announces total cash award of 7.5 crore rupees for the Indian Under-19 Men's Cricket World Cup winning team, and ICC Men's T20 World Cup 2026 takes off with the first match between Pakistan and Netherlands in Colombo. And with that, we end the midday news. ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने त्रिवेणी। दोस्तों, जीवन में दुनियादारी का बड़ा महत्व है।
इस महत्व पर यदि गौर किया जाए तो ये भी पता चलता है कि दुनिया में अधिकतम बातों के 2 अर्थ तो कम से कम मौजूद होते ही हैं। आप अपने इरादों को कितना भी सटीक और सीधा बनाकर चलें, लेकिन दुनियादारी में इसके 2 रंग उभर कर आ ही जाते हैं। कई सुनी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया देने वालों को भी इस दुनिया में कोई पूछता है, कोई नहीं पूछता है। लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि इस तरह के लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। ऐसे में समझदार व्यक्ति वो होता है जो बस इतना ही कह सकता है, कुछ तो लोग कहेंगे
बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। ये सच है, झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दोस्तों, लोग चाहे जो कहें, लेकिन सच तो ये है कि यदि हम अपना दृष्टिकोण सही रखें, बात की गहराई को समझें, तो दुनिया के हर एक रंग में सच का रंग भर सकते हैं और असमंजस की पैदाइश को खत्म कर सकते हैं। जीना है इस दुनिया में तो सत्य और सहजता के साथ दुनियादारी को भी निभाते रहना होगा।
ये था आज का त्रिवेणी कार्यक्रम।